तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम पार्ट 2 उत्तराखंड बोर्ड केमिस्ट्री का पेपर हम हल कर रहे हैं। पार्ट 1 हम कर चुके हैं हल और पार्ट 2 अब करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में हम प्रश्न 13 तक ख़त्म किए थे। अब पार्ट 2 में हम 13 से आगे लगाने वाले प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हल करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी मैटर करते हैं। दोस्तों, जो 60% पेपर बनता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही बनता है। आपको बहुत बार कह चुका हूँ मैं, तो आपको ध्यान रख लेना है। जैसे आपको 2024 में जिनका बोर्ड है, क्लास 12th वाले जिनका 2024 में बोर्ड है, वो लगा सकते हैं कि 18 से 19, 20, 21 और 21 में नहीं होते, 22 और 23। अगर ये 5 साल का बंदा अगर कोई कर लेता है तो सेकंड डिवीज़न मार जाएगा आराम से, मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन दिल से पेपर को सॉल्व करना है, ईमानदारी से, नहीं कि ऊपर ही ऊपर हवाबाज में कर दो। मेरा काम आपको मार के दिखाना, चलना आपका काम है दोस्तों। तो चलते हैं, लेते हैं प्रश्न 14 क्या है। चलिए दोस्तों देखो, 14वां प्रश्न है। दोस्तों 14वां प्रश्न है, NiClF अनुचुंबकीय है जबकि NiCO का होल 4 प्रतिचुंबकीय। यदि वे दोनों चतुर्फलकीय हों तो क्यों? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका है उपसहज संयोजन यौगिक चैप्टर से। दोस्तों ये चैप्टर होती है, क्वेश्चन होता है ऐसे इंपॉर्टेंट। ऐसे दोस्तों 2-3 ही क्वेश्चन इस चैप्टर में हैं। और दोस्तों इसका अथवा में है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। पहले आपको इनको समझाना पड़ेगा, ज्यामितीय समापितता को, प्रकाशिकी समापितता को। दोस्तों यही क्वेश्चन 18 के बाद 2024 में देखने को मिला, 23 में, सॉरी। यही क्वेश्चन 18 के बाद देखने को मिला 23 में। सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिला, ये पूछा गया था 2023 में देखने को मिला। तो दोस्तों हम 14 प्रश्न को उत्तर देखते हैं। चलिए 14 प्रश्न का हम उत्तर देखते हैं। हम करने वाले हैं 14 का क पार्ट, अथवा वाला पार्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 14 का उत्तर आप देख सकते हैं, सामने लिखा हुआ है Ni। तो दोस्तों देखिए 14 का उत्तर क्या है। दोस्तों NiCl4-2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 28, Ni का 28, Ni2 प्लस 26, 2 कम कर दिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के। और उसके बाद NiCl4 का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया। और दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद लास्ट में जो बात आती है, हुंड के नियम के अनुसार, 11th में पढ़ेंगे आपने, हुंड का नियम पढ़ा होगा। हुंड के नियम के अनुसार 4s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फुल है, लेकिन 3d8 में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक खाली है। CO4f0 में एक खाली है और CO में पूरा ही खाली है बॉक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ, अतः स्पष्ट है कि NiCl4-2 में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, जबकि NiCO4 में कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, तथा दोनों ही चतुष्फलकीय हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 15 का उत्तर देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 15 कह रहा है, क्लोरोफॉर्म का पूर्णतः भरीन रंगित बोतलों में क्यों भंडारण किया जाता है, आवश्यक रासायनिक समीकरण लिखिए। और दोस्तों क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15वां। इसने 2024 में तो आना है, गारंटी देता हूँ आपको मैं, लिख के ले लो। इसने 2024 में अवश्य पूछना है केमिस्ट्री में कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है भर के, इसके रासायनिक समीकरण दीजिए। ऐसे प्रश्न रिपीट होगा 2024 में। दोस्तों इसे करके जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं भैया। दोस्तों प्रश्न 15 का उत्तर सामने देख सकते हैं। क्लोरोफॉर्म का भंडारण पूर्णतः भरी रंगीन बोतलों में बहुत सावधानीपूर्वक किया जाता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश अथवा वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आकर अत्यंत विषैली गैस फास्जिन बनाती है, जो वायुमंडलीय के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। अतः इसे बचने के लिए क्लोरोफॉर्म का पूर्णतः रंगीन बोतलों में भंडारण किया जाता है। दोस्तों इस मतलब क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में इसलिए भर के रखते हैं, क्योंकि अगर क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है तो वो एक विषैली गैस बनाती है, जिसका नाम फास्जिन होता है। वो फास्जिन गैस हमारे वायुमंडल के लिए हानिकारक होती है। और रासायनिक इक्वेशन देखते हैं इसकी।
क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है, देखो दोस्तों, 2CH Cl3 प्लस हाफ O2 के साथ रिएक्शन कराई तो गैस क्या बन गई, फाजिन, और HCl मुक्त हो गई। ये फाजिन बहुत ही बेकार गैस होती है, अत्यंत हानिकारक गैस होती है। दोस्तों आपको रासायनिक समीकरण याद कर लेनी है। अगर आपको लिखना नहीं आता उसके बारे में, तो अगर आप रिएक्शन लिख के आ जाते हैं तो काम हो जाता है आपका। अब लेते हैं दोस्तों 16वां प्रश्न। तो 16 प्रश्न है जो वो अभिक्रियाएं पूछी गई हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और वुड्स अभिक्रिया, तो उनको देख लेते हैं हम। उसके बाद 17वां देखेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और वुड्स अभिक्रिया। दोस्तों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और एक वुड्स अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि 2023 में रिएक्शन नहीं पूछी गई है, 2024 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन 4 कोई भी आ सकती हो, फ्रीडल क्राफ्ट कर लीजिए, वुड्स कर लीजिए, राइमर टिमन कर लीजिए, उसके बाद कोलबे कर लीजिए। मतलब 10 से 15 नेमिंग रिएक्शन है जो आप कर लेते हैं तो आपके 4 नंबर सिक्योर हो गए वहाँ से। और कुछ नहीं करना, रिएक्शन याद कर देनी है, एक कर आपको भी पन्ने में लिख के रास्ते में चलते रहो, रटते रहो उन्हें। तो देखते हैं दोस्तों, और मेरी बात याद रखना, 2024 में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया, क्योंकि 2023 में नहीं पूछे गए, 23 में नहीं आए रिएक्शन पूछने के लिए, 24 में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इस बार मैं आपको बता रहा हूँ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा पेपर बनने वाला, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा पेपर बनेगा। 70 में कम से कम मानिए आप 40 से 45 नंबर तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बन के आना पेपर। फिजिकल और इनऑर्गेनिक छोड़िए आप लोग, क्योंकि सिलेबस इतना कम कर दिया बोर्ड ने, उत्तराखंड बोर्ड ने हमारे, क्योंकि फिजिकल इनऑर्गेनिक कम कर दी, लेकिन थोड़ी बहुत कम कर रखी ऑर्गेनिक, लेकिन ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा है। अब बच्चे घबराते हैं ऑर्गेनिक से ही। अगर एक अच्छे टीचर गाइडेंस लेते हैं आप तो ऑर्गेनिक हलवा लगती है, अगर गलत सलत पढ़ते हैं तो नहीं आती समझ। ऑर्गेनिक मैथ की तरह होती है, मैथ। तो हम देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को। चलिए दोस्तों, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, जब किसी यौगिक जैसे फिनॉल की अभिक्रिया किसी एल्किल हैलाइड जैसे CH3Cl से निर्जलीय AlCl3 लुईस अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है तो ऑर्थोपैरा उत्पाद का मिश्रण प्राप्त होता है। ये कह रहा है कि फिनाल की रिएक्शन यदि हम बेंजीन के ऊपर एल्किल हैलाइड को CH3Cl से कराते हैं निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में, तो हम प्राप्त होता है ऑर्थोपैरा उत्पाद। एक मिनट, ऑर्थोपैरा उत्पाद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इसने, बेंजीन के ऊपर फिनॉल CH3Cl से कराई मेथिल क्लोराइड निर्जलीय AlCl3 उपस्थिति में। अब दोस्तों हुआ क्या, क्या बन गया, ऑर्थोपैरा उत्पाद बन गया है। बेंजीन के ऊपर OHCH3 प्लस OCH3, एक बार जाके लगा ऑर्थो पर और एक बार जाके लगा पैरा पर CH3 बस, प्लस HCl मुक्त हो गई। ऑर्थोपैरा उत्पाद और पैरा उत्पाद। अब दोस्तों देखते हैं 16 का ख, वुड्स अभिक्रिया। वुड्स जब किसी एल्किल हैलाइड, जैसे एल्किल हैलाइड ऊपर देखा हमने मेथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड है, एल्किल हैलाइड होते हैं, कि अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है तो हमें दोगुने कार्बन एल्केन प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया है। तो क्या लिखा है, 2RX प्लस 2Na ड्राई ईथर। आर 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 एक्स का मतलब हेलोजन परिवार से कोई भी एक तत्व, और आर का मतलब कोई मूल हाइड्रोकार्बन जैसे CH3 CH2 कुछ भी हो सकता है। एक्स का मतलब हेलोजन Cl Br I जी, ठीक है। देखो नीचे उदाहरण में दिया इसने, CH3Cl 2Na CHCl3 2Na होगा, क्योंकि आपस में जुड़ जाएंगे, CH3 और CH3 आपस में जोड़कर बना लेंगे एथेन बना लेंगे दोस्तों ये। उसके बाद NaCl हो जाएगी मुक्त, NaCl हो जाएगा दोस्तों मुक्त। अब दोस्तों देखते हैं 17वां प्रश्न। देखो 17वां प्रश्न आपका है कि रबड़ का वल्नीकरण कैसे होता है। देखो उत्तराखंड बोर्ड में 17वां प्रश्न पूछा गया है कि रबड़ का वल्नीकरण कैसे होता है। तो देखो दोस्तों, ये आप क्वेश्चन करना नहीं है, क्योंकि अब क्यों नहीं करना,
क्योंकि दैनिक जीवन रसायन आपका चैप्टर कट चुका है। तो कट चुका तो करके कोई फायदा है नहीं, पेपर में आने वाला है नहीं, तो छोड़ दो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब लेते हैं 18 प्रश्न हम। दोस्तों जो 18 प्रश्न वो भी आपका, जो आपका दोस्तों 18 प्रश्न है ना, खाद्य प्रशिक्षक और कृत्रिम मधुरक पे, फूड प्रशिक्षण मतलब खाद्य प्रशिक्षक और कृत्रिम मधुरक। दोस्तों इसको मत कीजिए, आप कट मार दीजिए। अब क्यों मत कीजिए कि दैनिक जीवन रसायन चैप्टर कट चुका है, करके कोई फायदा है नहीं, पूछा नहीं जाना है इसने। अब दोस्तों लेते हैं हम 1900 प्रश्न। 1900 प्रश्न है आपके बोर्ड में। तो दोस्तों जो आपका बोर्ड प्रश्न पत्र है उसमें थोड़ी मिस्टेक है, 1900 प्रश्न नए नहीं दिया उसमें। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ 1900 प्रश्न का। कौ क्या कह रहा है कि K2SO4 के तनु विलयन के लिए 1.5 गुणांक का मान क्या होगा, और ख पार्ट है उसका हेनरी का नियम क्या होगा। दोस्तों आपका मिसिंग है, वहाँ से 19 से 24 तक क्वेश्चन मिसिंग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले इसने क पार्ट देख लेते हैं। 1.5 गुणांक चैप्टर 2 का है दोस्तों, केमिस्ट्री का। K2SO4 का वियोजन निम्न प्रकार से होता है, 2K2 पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस 2 नेगेटिव। तो 1.5 गुण वियोजन का नियम क्या होता है कि वियोजन के बाद कुल अणु और वियोजन से पूर्व कुल अणु, तो 2 + 1 3 बटा 1। तो आई का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1। अब उत्तर हेनरी का नियम देखते हैं। हेनरी का नियम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी 2024 में नहीं पूछा गया है। आपको ये याद कर लेना, बहुत ही आसान है। इसकी परिभाषा, इसकी वीडियो मैंने अपने प्लेलिस्ट पर डाली हुई, आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हेनरी का नियम क्या होगा, किसी निश्चित ताप पर, थोड़ा आपको सही दिखेगा ये, किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन, दोस्तों किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में घुलित गैस की मात्रा, गैस का द्रव्यमान है, गैस की मात्रा, गैस का द्रव्यमान विलयन पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। m बराबर पी के और m इज इक्व टू के एच पी, जहाँ के एच है हेनरी स्थिरांक। दोस्तों आपको नियम याद कर लेना है। दोस्तों 20वां प्रश्न मिसिंग है आपके उत्तराखंड बोर्ड में, पेपर में मिसिंग था, तो 20वां प्रश्न बोल देता हूँ आपसे मैं। 20वां प्रश्न कह रहा है वैद्युत अपघटन क्या है, फैराडे के अपघटन के नियम लिखिए। वैद्युत अपघटन क्या है और फैराडे के वैद्युत अपघटन नियम लिखिए। तो आपको बता देता हूँ मैं फैराडे के नियम। चलिए फैराडे के नियम ये देंगे। फैराडे के नियम, पहले हमको परिभाषा देनी है वैद्युत अपघटन क्या होता है। तो वैद्युत अपघटन क्या होता है, पढ़ लीजिए आप। किसी विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उपस्थित आयनों का आयन एवं धनायन, आयन और ऋणायन अपघटित होने की प्रक्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है। मतलब कोई विलयन है दोस्तों, बीकर है, इसमें कोई विलयन है, जैसे मान सकते हैं हम H2SO4 का विलयन है, ठीक है। तो इसमें जो धनायन है H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव जो है, इसमें जो उपस्थित हैं, इस धनायन में टूट गया H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव टूट गया ऋणायन में। तो ये प्रोसेस जो है, यही प्रोसेस कहलाएगी वैद्युत अपघटन। आई हो आप समझ गए होंगे, मतलब आयनों का टूटना। यह क्रिया प्रत्यावर्ती धारा से संभव नहीं है, अतः वैद्युत अपघटन की क्रिया दिष्ट धारा द्वारा होती है। और अब फैराडे के नियम पढ़ने वाले हैं। प्रथम नियम पढ़ेंगे, किसी विलयन के पात्र में लगे इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। W प्रोपोर्शनल टू Q, W प्रोपोर्शनल टू Q, और Q इक्वल टू होता है IT, Q बराबर होता है IT। तो W इक्वल टू ZIT, Z जहाँ क्या है, स्थिरांक है, नियतांक है, स्थिरांक है। अब लेते हैं दोस्तों उसका द्वितीय नियम। हम आपको रट लेने सब प्रश्न जो जो है ना, बता रहा हूँ आपको मैं। द्वितीय नियम है, इस नियमानुसार पात्र में लगे इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्राओं का अनुपात उनके तुल्यांक भारों के
बराबर होता है। दोस्तों इसमें कहने का मतलब इस नियम में W1/W2 इक्वल्स E1/E2, ये आपको याद रख लेना है। मेन इक्वेशन आप याद रख के आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं 21वां प्रश्न। दोस्तों 21वां प्रश्न है, 21वां प्रश्न कह रहा है, सुनिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी करने की बात कर रहा है, टिप्पणी पूछा ने इमल्सन पर पूछी गई है, स्कंदन पर और एंजाइम पर। दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 5 आपका कट चुका है इस वर्ष, तो ये भी सॉल्व कराना बेकार रहेगा। खाली जब इसने पूछा नहीं जाना, जब इसने बोर्ड परीक्षा में आना नहीं है, तो खाली पढ़ा के क्या फ़ायदा आपको। तो चलते हैं 21वां प्रश्न भी कर देते हैं हम अनसीन, मतलब कर देते हैं इसको कट, ये अब नहीं करेंगे। अब दोस्तों जो 22वां प्रश्न है वो कह रहा है, देखो कि लोहे के दो प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए, किसी एक अयस्क से ढलुआ लोहा प्राप्त करने की विधि रासायनिक अभिक्रिया में दीजिए। दोस्तों जो 22वां प्रश्न है वो भी कर चुका है आपका, छठे चैप्टर का क्वेश्चन था ये लोहे के प्रमुख अयस्क को ढलुआ प्राप्त करना, ये आपके सब कर चुके हैं भाई लोगों, सब चैप्टर ये अभी कर चुके हैं, छठा कर चुके। तभी तो कह रहे हैं इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ आने वाली है आपकी। और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और वीडियो को दबा शेयर करो दोस्तों। अब दोस्तों ले लेते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न दोस्तों ना क्या कह रहा है, 23वां प्रश्न कह रहा है, ये भी हम पी ब्लॉक के तहत तो चैप्टर कर चुका है, तो इसको भी करने का कोई फायदा है नहीं। तो 23वां प्रश्न कह रहा है, ओस्टोवाल्ट विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है, संबंधित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। और खौफ और इसका अथवा वाला पार्ट है कि O3 एक परवल ऑक्सीकारक की तरह क्रिया क्यों करती है, और श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस के गुणों की भिन्नताओं को लिखिए। दोस्तों ये पी ब्लॉक का चैप्टर पूरा कट चुका है, दोस्तों करने का कोई फायदा है नहीं, जब इसने पूछा नहीं जाना बोर्ड में तो करके क्या फायदा। अब दोस्तों जो 24वां प्रश्न है वो करने लायक है, निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका चैप्टर D&F ब्लॉक का है, तो ये अब कराएंगे हम। चलिए देखिए आप, मैंगनीज 25, Cr3 पॉजिटिव पूछा है इसने और Cu पॉजिटिव। मैंगनीज का होता है 25, इसका परमाणु क्रमांक अंतिम कोष्ठ में 3D5 है, अंतिम इसमें 3D5, तो यहाँ आगे जाएंगे अंतिम में 4s2, 3D3 हो जाएंगे दोस्तों, 3D3 दो कम कर देंगे आप। Cr कॉपर, पहले कॉपर देख लेते हैं। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29, कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29, अंतिम कोष में है 9 इलेक्ट्रॉन, डी कोष में अंतिम में 9 है। H2 यहाँ से ये कम करेगा, क्योंकि H2 2 में भी स्टेबल रहता है और 1 में भी स्टेबल रहता है और 0 में भी स्टेबल रहता है, तो H2 एक इलेक्ट्रॉन दान कर देगा और बन जाएगा Cu+1। अब देखते हैं क्रोमियम 24 और 3 कम कर देंगे तो 21, ठीक हो गया। तो अंतिम कोष में 4 हैं, तो दोस्तों 2 करेगा दान S, 2 दान करेगा S, 2 दान करेगा इलेक्ट्रॉन S और 2 करेगा D, तो तब जाके बन जाएगा क्या। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख लेना, एक वीडियो देख लेना कहीं से और सीख लेना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। तो दोस्तों आप लेते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है आपके प्रश्न पत्र में, आपको दिखा देता हूँ सीधा वहाँ में। तो चलिए दोस्तों 25वां प्रश्न देखते हैं। दोस्तों थोड़ी वीडियो आज लॉन्ग हो गई है, 25 देखते हैं दोस्तों अगले पार्ट में हम, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गई है आज, थोड़ा अपलोड करने में दिक्कत होती है दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब पार्ट 3 आएगी उत्तराखंड बोर्ड 2018 केमिस्ट्री पेपर की, उसके बाद 2017 भी कराऊंगा आपको सॉल्व, 17 फिर 16 फिर 20 भी कराऊंगा, 23 भी कराऊंगा और 21 भी कराऊंगा, 22 कराऊंगा सॉरी। दोस्तों वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ, और आपके भाई को प्यार देना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबका यहाँ मिलने वाला है दोस्तों। और इस बार सचेत रहिए, आप सचेत रहिए, क्योंकि बोर्ड का पेपर बड़ा टफ आने वाला केमिस्ट्री का, हल्के में मत लेना केमिस्ट्री को इस बार, इसलिए कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के जाओ। दोस्तों वीडियो यहाँ एंड करता हूँ, थैंक यू दोस्तों।